हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं संधारित्रों का संयोग। संधारित्र का संयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से संधारित्र को जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। देखिए कैसे संधारित्र को, देखिए अगर मैंने यहाँ पे संधारित्र 1 लिया, पहले संधारित्र 1 C1 संधारित्र मैंने ले लिया, यहाँ पे C2 संधारित्र, दूसरा संधारित्र मैंने ले लिया C2, तीसरा संधारित्र मैंने ले लिया C3, तीसरा संधारित्र मैंने ले लिया C3। अब इस संधारित्र को किसी तार के माध्यम से जोड़ दीजिए सबको। तो इस क्रम में जो बनेगा इसको आप ले आकर के यहाँ से कोई विद्युत स्रोत हम देते हैं Q आवेश, इसको Q आवेश, और इस वाले लास्ट वाले प्लेट को हम कहाँ जोड़ देंगे, पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से। अब देखिए इसमें कि इस संधारित्र को अगर हमने आवेश दिया तो पहली प्लेट पे, और Q आवेश दिया प्लस का, तो पहली वाली प्लेट पे जो है कि प्लस Q आवेश होंगे, प्लस Q आवेश होंगे। दूसरे वाले संधारित्र पे जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी इस पे माइनस के आवेश आ जाएंगे। जितना इस पे प्लस के उतना ही इस पे माइनस के आवेश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सारे पहली प्लेट पे सब प्लस के, इस वाले पे सभी क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इस वाले पे क्या हो गए, सब पहली वाले पे प्लस के, इस वाले पे सब माइनस के। ठीक है, अब आप देखिए ये पहला संधारित्र C1 है, दूसरा संधारित्र C2 है, तीसरा संधारित्र C3 है। पहले संधारित्र को देखिए हमने दूसरे संधारित्र को किसी तार से कनेक्ट कर दिया है, फिर दूसरे और तीसरे संधारित्र को किसी तार से हम जोड़ दिए। तो इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। इसमें आप एक नोटिस करिए कि यदि हम आवेश Q दिए हैं तो इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, तो इसमें आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आवेश समान होते हैं, लेकिन इसके विभव जो होते हैं, विभवांतर, वो अलग अलग होते हैं। इस प्लेट के लिए विभवांतर हम मान लेते हैं क्या है, V1 है। इस प्लेट के लिए विभवांतर क्या मान लें हम, V2 मान लें। इस प्लेट के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरे का विभव ले तो क्या हो जाएगा, तुल्य विभव मान लेते हैं V, सबका योग V। तो आवेश इसमें समान, विभवांतर इसमें क्या अलग अलग। संधारित्र C1, संधारित्र C2, संधारित्र C3 है। अगर आप डिफरेंशियल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि पहले संधारित्र की, देखिएगा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, ये पहली प्लेट है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को हम जोड़ देते हैं, किसी तार से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे तुल्य विभव हमने क्या लिया, विभवांतर V ले लिया। तो हमारा क्या बनेगा डेरिवेशन में कि V बराबर हम कर सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, सबका योग हो जाएगा। अब सूत्र देखिए आप, सूत्र क्या होता है, पढ़ चुके हैं आप, Q बराबर CV से, Q बराबर CV से। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाले आप, तो V बराबर क्या निकल के आएगा, Q अपान C आएगा। V बराबर क्या आएगा, Q अपान C आएगा। तो इस प्लेट पे कितना विभवांतर हुआ, पहले हम निकालते हैं पहले संधारित्र के लिए विभवांतर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आवेश क्या है, सब में Q है, Q अपान क्या, संधारित्र C1 है तो C1 हो जाएगा। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा V2 और Q रहेगा ही, सब में आवेश समान है। संधारित्र कौन सा है, C2 ले लिए। अगला क्या, V3 क्या हो जाएगा, Q अपान C3, Q अपान C3। अब आप देखिएगा
देखिए यहाँ पे देखिए V बराबर हमने क्या लिख रखा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो V बराबर देखिए V1 का वैल्यू कितना, Q अपान C1 और Q अपान C2 प्लस Q बाई C3 है। तो V बराबर कॉमन क्या दिखाई दिया इस सब में, Q मिल रहा है, Q को बाहर ले लेते हैं हम, 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3। अब सूत्र क्या, V बराबर क्या, Q अपान C, क्योंकि हमें संधारित्र चाहिए, तुल्य संधारित्र चाहिए, तो यहाँ रख सकते हैं हम क्या, Q अपान C, ठीक है, Q अपान क्या रख सकते हैं, C बराबर क्या, Q 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल कर दीजिए, 1 अपान C बराबर क्या निकल के आया, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यह हमारी तुल्य धारिता है, यह हमारी समांतर क्रम में तुल्य धारिता है। ठीक है, चलिए अब मैं अगला बताता हूँ समांतर क्रम में कैसे संयोग करेंगे। चलिए तो अब हम समांतर क्रम देखते हैं, हमने उसको रफ कर दिया। देखिए क्या करेंगे, समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से प्लेट को रखेंगे हम। पहली प्लेट हमने यहाँ ले लिया, दूसरी प्लेट हमने यहाँ ले लिया और तीसरी संधारित्र को हमने यहाँ ले लिया। ये पहला संधारित्र, दूसरा और तीसरा, यह C1 C2 C3 तीन संधारित्र हमने ले लिया, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, इन सभी को किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे। यानी मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लूँ और सबको क्या कर दूँ, इसी बिंदु से मैं जोड़ दूँ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ए भी दूसरी प्लेट, ए भी दूसरी प्लेट, इसको मैं किसी दूसरे अन्य बिंदु से जोड़ दूँ। तो हमारा एक किस क्रम में संयोग हो गया, समांतर क्रम में हो गया। देखिएगा आप ध्यान से, अब क्या करें हम, अब क्या करें कि इस वाले से इस बिंदु को किसी विद्युत आवेश से हम Q आवेश दे रहे हैं, कोई Q आवेश हम यहाँ से दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आवेश गए, यहाँ पे गए, सब में अलग अलग आवेश जाएंगे, सब में अलग अलग जाएंगे, इसमें आवेश सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q1 आवेश गया, इस वाले में गया प्लस Q2 आवेश, इस वाले में प्लस Q3 आवेश। तो पहली प्लेट पे तो सभी प्लस के आवेश होंगे, पहली प्लेट पे क्या करेंगे हम, सब में प्लस, और दूसरे वाले पे इसके अपोजिट हो जाएंगे, सब में क्या हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, माइनस का Q1, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस Q2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस Q3। ठीक है, अब इस वाले को क्या किए हम, ला करके पृथ्वी से जोड़ दिए, ला करके पृथ्वी से जोड़ दिए। तो यह हमारा, अब इसके सारे जितने संधारित्र सबके बीच का विभव क्या होता है, समान होता है। सभी के बीच का विभव सबका क्या होता है, विभव समान होता है। इसमें विभव समान होते हैं, उसमें आवेश समान थे, इसमें विभव समान होंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा जो डायग्राम बन गया, ये समांतर क्रम के लिए बन गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि यदि आवेश इसमें सब में अलग अलग हैं और Q आवेश दे रहे हैं, तो मैं यदि इस Q आवेश की बात करूं तो क्या कर सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या लिख सकता हूं, Q3। पूरा आवेश मुझे चाहिए कि कितना हमने विद्युत स्रोत का आवेश इसमें गया, तो क्या करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहले संधारित्र में कितना आवेश गया, मैं A निकाल लेता हूँ इस सूत्र से। सूत्र कौन लगाएंगे हम, ए वाला, Q बराबर C इंटू बी से, Q बराबर C इंटू बी से लगाएंगे। तो पहले संधारित्र में कितने आवेश गए, Q1 बराबर क्या, संधारित्र कौन सा C1, अभी वो सबके लिए समान तो भी हो गया। दूसरे संधारित्र के लिए क्या चाहिए, तो कितना गए, तो दूसरे में Q2 C2 और B हो गया। इसके लिए क्या हो गया, C3
C3 और क्या हो गया, B हो गया। इन सारे मान को अब क्या करिए आप इस वाले में पुट कर दीजिए, Q1 Q2 और Q3 का, तो क्या निकल के आएगा देखिए। Q बराबर Q1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, C1V1 सॉरी C1V प्लस Q2 की जगह क्या लिखूंगा, C2V यहाँ पे हो जाएगा C3B हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है B इसमें। ठीक है, B तो C1 प्लस C2 प्लस कितना C3। अब Q बराबर क्या, C इंटू V होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए C इंटू क्या V बराबर V 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। अब V से V कैंसल, तो C बराबर क्या निकल के आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोग है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।